मेरे मेरे प्रिय भारतवासियों, मेरे भाइयों बहनों, आज हमें आपके सामने प्रस्तुत होकर एक भाजपा का बहुत बड़ा घोटाला जिसको कहो वो आपके सामने लाने का एक मौका मिल गया है। मैं अभी सूरत डिस्ट्रिक्ट के अंदर हूँ। सूरत ज़िला, गुजरात का सूरत ज़िला है, वहाँ पर से मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। और आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आजकल क्या क्या चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जो भाजपा को नहीं करना चाहिए था वही कर रहा है। महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उसका निशान छीन लिया, उसकी पार्टी का सिंबल छीन लिया और उनके जो गुलाम थे उनको दे दिया। हर जगह पर बीजेपी सभी विपक्षों को प्रताड़ित कर रहा है। आप देखो, मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। आप देखें, कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस सरकार को गिरा दिया। और आप देख रहे हैं कि हर जगह पर हर राज्य की सरकारों को कैसे वो ब्लैकमेल करके गिरा रही है सरकार को। वहाँ के एमएलए को, धारासभ्यों को, मेंबर ऑफ असेंबली को वो कैसे वो ब्लैकमेल करके उनको खरीदो फरोख्त करके कैसे वहाँ राज्य सरकारों को गिरा रही है। ये कांग्रेस को और दूसरे विपक्षों को गिराकर ये भाजपा की सरकार कितना बड़ा पाप कर रही है। लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा के ने समझो कि सबसे बड़ी भूल कर दी है। आज फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो हमारे भारत की मुख्य चुनाव पंच आयोग है, उसने फिर से ये साबित कर दिया कि वो मुख्य चुनाव पंच आयोग है वो भाजपा की कठपुतली है। वो फिर से साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्म आए, उससे पहले हमारे भारत के चुनाव पंच आयोग ने शिंदे ग्रुप को शिवसेना का सिंबल दे दिया, शिवसेना की पार्टी का मान्यता दे दिया और उद्धव ठाकरे को शिवसेना से बर्खास्त कर दिया। अब शिवसेना का जो असली जो हकदार था वो उद्धव ठाकरे था, लेकिन ये भाजपा की कठपुतली भारतीय मुख्य पंच आयोग ने कोर्ट की इंतज़ार किए बिना आपने अपनी मनमानी से सब कर दिया। इससे साबित हो गया कि ये मुख्य चुनाव पंच आयोग है वो भाजपा की कठपुतली है। मेरे साथ भी भारत की मुख्य चुनाव पंच आयोग ने बहुत बड़ा खेल दिया। मुझे गुजरात जनता समर्थन पार्टी का मान्यता मिल ही चुका था, लेकिन फिर से ये भाजपा की कठपुतली बनकर मेरे गुजरात जनता समर्थन पार्टी जीजेएसपी का मान्यता अटका दिया और गलती निकाली कि तुम्हारा ये पहला फॉर्म के अंदर गलती है, दूसरे फॉर्म के अंदर गलती है, ऐसे गलती करके अब ये तुम दूसरे 3 4 पार्टी का नाम लिख के भेजो। ये नहीं चलेगा, वह नहीं चलेगा। मेरी जो 10,000 रुपया का जो डिमांड ड्राफ्ट था वो भी मुझे आज तक नहीं मिला। ये चुनाव पंच आयोग ने मेरे साथ जो खेल खेला है, तो मैं ज़िंदगी भर जहाँ तक जिंदा रहूँगा वहाँ तक
भारत की मुख्य चुनाव पंच आयोग को छोड़ूंगा नहीं, उसका विरोध करता रहूँगा। और मैं कहता रहूँगा कि मुख्य चुनाव पंच आयोग है वो सही नहीं, वो गलत है। मुख्य चुनाव पंच आयोग कहता है कि हम अपने भारत की लोकशाही का सब लोगों के साथ भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये लोकशाही का जतन नहीं कर रही। ये मुख्य चुनाव पंच आयोग लोकशाही को मिटा रही है और तानाशाही, हिटलरशाही की जो भाजपा सरकार है उसकी कठपुतली बनी हुई है। जिंदगी भर जहाँ तक मुझे मेरे गुजरात जनता समर्थन पार्टी का फिर से मान्यता नहीं देगा, वहाँ तक मैं मुख्य पंच आयोग, चुनावी पंच आयोग का विरोध करता रहूँगा और उसके जो घपले हैं, घोटाले हैं, वो मैं बाहर पाड़ता रहूँगा। ये भाजपा ने शिवसेना की उद्धव ठाकरे के जो मान्यता रद्द करवा के बहुत बड़ी गलती की है। उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा के ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा के बहुत बड़ी भूल की है। देखना महाराष्ट्र के अंदर भाजपा का कैसा हल होने वाला है। हर जगह पर भाजपा गलती पे गलती कर रहा है। अंबानी से भी ज़्यादा बहुत बड़ा मालदार घोषित किया गया था, भारत का सबसे बड़ा मालदार घोषित किया गया था। लेकिन आज अडानी का क्या हाल है और आज अडानी के हाल की वजह से मोदी का क्या हाल है। 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मैं आज से चुनौती दे रहा हूँ, पूरे भारत के अंदर मैं छा जाऊँगा और 150 करोड़ जनसंख्या तक मेरी आवाज़ पहुँचाऊँगा। इसी सोशल मीडिया की माध्यम से मेरी आवाज़ पहुँचाऊँगा और भाजपा को हराने के लिए सबसे बड़ी भूमिका मैं निभाऊँगा और भाजपा के बड़े बड़े घोटाले में बाहर पारूँगा। और नरेंद्र भाई मोदी हिटलरशाही है, तानाशाही है और गलत रवैये चलाकर चुनाव जीत रहे हैं। ये उनके मैं घोटाले बाहर पाड़ता रहूँगा। और ईवीएम मशीन का जो घपला है, ईवीएम मशीन का जो पाप है, वो पाप में मुख्य चुनाव पंच आयोग ज़्यादा शामिल है, बीजेपी कम है। ज़्यादा रोल निभा रही है, मुख्य चुनाव पंच आयोग पाप कर रही है और बीजेपी को जिता रही है। और लोकसभा की जो चुनाव आ रहे हैं 2024 के अंदर, अब ये आरएसएस लोग बोलते हैं, बजरंग दल वाले बोलते हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले बोलते हैं, ये भगवा गुंडे लोग बोलते हैं कि हम 2025 के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हैं और हमने अपना मनुवादी जो बंधारण है, वो कायदा बंधारण वो भी बना लिया है। और हम ये आम्बेडकर जी, डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उसको हम नहीं मानते, उसको हम जला देते हैं। और उन भगवा गुंडों ने बाबा आम्बेडकर का जो संविधान है उन्होंने जलाया भी। और वो भारत के अंदर ये लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। लेकिन आज तक मैं आरएसएस को आतंकवादी कहता रहा और विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को आतंकवादी झूठ कहता रहा। लेकिन आज मैंने भारत के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील महमूद प्राचा साहब को खुलेआम चैलेंज करते हुए मैंने सुना तो मेरी हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने खुली चैलेंज की है पत्रकार परिषद के सामने कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ, महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ये सब आतंकवादी हैं और भारत के सबसे बड़े आतंकवादी झूठ हैं। अगर मुझे आरएसएस मेरे ऊपर कोई केस करेगा तो मैं कोर्ट के अंदर साबित कर दूंगा, महमूद प्राचा साहब कहते। तो अब मेरी हिम्मत बड़ी है। मैं तो उनसे पहले भी आरएसएस को आतंकवादी झूठ कहता हूँ, उससे पहले भी मैं विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को आतंकवादी झूठ कहता हूँ। जैसे बोको हराम और तालिबान ये जब आतंकवादी है, ऐसे ही हमारे भारत के अंदर ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
हमारे भारत के अंदर आतंकवादी प्रवृत्ति चला रही है, हमारी राष्ट्रीय कौमी एकता को तोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ भारतीय मुस्लिम समाज की मिलकतों को लूट रहे हैं, जला रहे हैं और हमारी माँ बहनों के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं और हमारे धर्म स्तरों के ऊपर कब्जा कर कर उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये आतंकवादी भांगफोरी तत्व आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बेशक आतंकवादी जुट है, उसमें कोई शक शुबा नहीं। और ये आतंकवादी जुटों को ये हमारे भारत की सरकार उनको टेका दे रही है, उनको पैसा दे रही है और ये आतंकवादी प्रवृत्ति चलाकर हमारी भारत की राष्ट्रीय कौमी एकता को ये आतंकवादियों ने खतरा किया हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, 2024 के अंदर सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सभी नागरिक मिल के ने ये तानाशाही, ये हिटलरशाही क्रूर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को हटाकर आप दम लेंगे, इसी सभी को मैं आपको गुजारिश करता हूँ। मेरे भाइयों बहनों, अगर ये भाजपा की सरकार ज़्यादा चल गई तो हमारे भारत का विभाजन होगा। अगर ये आरएसएस की सरकार ज़्यादा चल गई भारत के अंदर तो हमारे भारत का फिर से विभाजन होगा। ये लोग सब आतंकवादी है, इनको घर भेरा करो, उनको घर के अंदर भेज दो, उनको हरा दो। 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर ये सब जो खतरनाक परिवार है उनको नाकामयाब कर कर दिखा दो अपनी लोकशाही का पर्चा। इसी सब आपको मैं कहता हूँ। और ये अदानी है, गौतम भाई अदानी, वो नरेंद्र भाई मोदी का सबसे बड़ा चमचा था। नरेंद्र भाई मोदी को हेलीकॉप्टर देता था, प्लेन देता था भाजपा को प्रचार करने के लिए, और भाजपा के चुनाव के अंदर वो करोड़ों खरबों रुपया भाजपा के चुनाव के अंदर वो ब्लैक पैसा देता था। लेकिन आज उनका पाप, आज समझो कि आज वो पाप उनको कैसा परेशान कर रहा है। भाजपा को ये अडानी का पाप परेशान कर रहा है। खुद अडानी समझो कि अंधेरे के अंदर गुम हो गया है। मेरे दोस्तों, इसी तरह ये सब जो भगवा गुंडे लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने देख रहे हैं और हम जैसे अल्पसंख्यक मुसलमानों को प्रताड़ित किया हुआ है। अब इनका पाप है ने उनको परेशान कर रहा है। दोस्तों, 2024 के अंदर देखो, नरेंद्र भाई मोदी है ने बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा और तिहाड़ जेल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी का स्थान है। मैं अभी से कहता हूँ, मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का जीजेएसपी का प्रमुख गुलाम हुसैन भाई बलोच। जय हिंद, जय भारत।